अब बात रशिया यूक्रेन की करेंगे। यूक्रेन के भीषण ड्रोन अटैक के बाद सबकी नजर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर है। पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है ये पुतिन ही जानते हैं। पुतिन का ज़ेलेंस्की से ये बदला कितना भीषण होने जा रहा है? क्या वो यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने वाले हैं? इन सभी सवालों के बीच एक बड़ी खबर ये जो तुर्की से आ रही है। इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता बिना नतीजे के ही खत्म हो गई। रशिया यूक्रेन युद्ध विराम पर राजी नहीं हुए, कोई सीज फायर नहीं होगा। रशिया ने यूक्रेन के सामने सीज फायर के लिए जो शर्तें रखी वो यूक्रेन को मंजूर नहीं है। यूक्रेन ने इन शर्तों को ठुकरा दिया है। दोनों देशों के बीच इस्तांबुल में चली शांति वार्ता 1 घंटे में ही खत्म हो गई। रशिया ने सीज फायर के लिए यूक्रेन से क्रीमिया समेत लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन और जपोरिजिया छोड़ने की मांग की थी। रशिया ने कहा कि यूक्रेन फौरन इन इलाकों से अपनी फौज को हटा ले, लेकिन यूक्रेन इसके लिए राजी नहीं हुआ। रशिया ने यूक्रेन के सामने नाटो में भी नहीं शामिल होने की कंडीशन रखी थी। ज़ेलेंस्की को यह भी मंजूर नहीं था। यूक्रेन ने रशिया की इन शर्तों को न सिर्फ ठुकराया बल्कि इसे आत्मसमर्पण जैसा बताया। रशिया ने इस्तांबुल में जो पीस मेमोरेंडम यूक्रेन को सौंपा है उसमें सीज फायर के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। वो कंडीशंस क्या है वो आप देखें। रशिया ने क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जपोरिजिया और खेरसोन पर दावा किया है। यहां से यूक्रेनी सेना को फौरन हटने के लिए कहा है। रशिया यह भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो या फिर किसी और मिलिट्री गुट में शामिल ना हो। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के सामने यह भी शर्त रखी कि वो परमाणु हथियार नहीं रख सकता है, लेकिन इन तमाम शर्तों से ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया। हालांकि दोनों देश एक दूसरे के मारे गए लगभग 6000 सैनिकों के शवों को अदला बदली करने के लिए राजी है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन एक दूसरे के यहां बंधक उन सैनिकों को भी लौटाएंगे जो घायल हुए हैं, जो बीमार हैं या फिर 25 साल से कम उम्र के हैं। तो पुतिन की सीज फायर कंडीशन जो यूक्रेन को मंजूर नहीं है, इस वजह से अब कोई सीज फायर नहीं होगा। लेकिन इस वार्ता के बीच में एक अच्छी बात यह रही कि जितने घायल सैनिक हैं, जितने सैनिकों के शव हैं, उनकी अदला बदली की जाएगी। यूक्रेनी पक्ष सामान्य रूप से युद्ध विराम की बात कर रहा है। हमने कुछ हिस्सों में 2 या 3 दिनों के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। अब हमारे सैन्य विशेषज्ञ यूक्रेनी लोगों के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। कुछ क्षेत्रों में एक छोटा युद्ध विराम किया जा रहा है। ड्रोन बंद कर दिए गए हैं ताकि कमांडर अपने सैनिकों के शव उठा सके। इस बीच रशिया ने यूक्रेन के हमले का जवाब बड़े जोरदार तरीके से दिया, बड़ा पलटवार किया। रशिया ने 400 से ज्यादा ड्रोन से यूक्रेन के सूमी, खार्किव, डोनेट्स्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन इलाके में जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन के इंडस्ट्रियल इलाकों पर रशियन फाइटर प्लेन ने बम बरसाए। रशिया ने अपने बॉम्बर से यूक्रेन के मोबाइल ड्रोन ऑपरेटिंग यूनिट्स को भी निशाना बनाया। इसके साथ ही यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर और इंडस्ट्रियल सेंटर खार्किव में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से एक मिसाइल एक स्कूल के पास जाकर गिरी और दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर जाकर गिरी। इसके साथ ही रूस की आर्मी ने दावा यह किया कि उसने सूमी और डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। जपोरिजिया इलाके में भी रशिया की फौज आगे बढ़ रही है। यूक्रेन का यह सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला इलाका है और इस हमले में रशिया ने यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ ही सिविल एरियाज को भी टारगेट किया है। यूक्रेन के ऊपर रशिया के Su-34 फाइटर जेट भी जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। रशियन मीडिया की तरफ से ऑपरेशन के लिए जाते हुए Su-34 फाइटर जेट की तस्वीरें भी जारी की गई है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है। ये देखिए Su-34 जो बमबार्डिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाना जरूरी है। रूस पर अगर दबाव नहीं बनाया गया तो पुतिन खेल खेलते रहेंगे।
sanctions against Russia are necessary. It's important to seriously limit Russia's oil trade and its use of tankers. Sanctions, including secondary ones, tariffs and price caps, can work and push Russia toward peace. Without pressure, Putin will just keep playing games with everyone who wants this war to end. इस बीच यूक्रेन और रशिया के बीच भीषण होते जा रहे युद्ध के बीच ब्रिटेन ने बड़ा बयान दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि हमारी सेना युद्ध लड़ने की तैयारी की तरफ आगे बढ़ रही है। नाटो आने वाले समय के खतरों के लिए पूरी तरह से तैयार है। First, we are moving to war-fighting readiness as the central purpose of our armed forces. When we are being directly threatened by states with advanced military forces, the most effective way to deter them is to be ready. And frankly, to show them that we're ready, to deliver peace through strength. Third, we will innovate and accelerate innovation at a wartime pace, so we can meet the threats of today and of tomorrow as the fastest innovator in NATO. Now, this doesn't mean replacing people or hardware. Quite the opposite. It means learning the lessons of Ukraine, which I've discussed many times with President Zelensky, to ensure that every capability we have works seamlessly together.